नमस्कार दोस्तों, अन्वेषण प्लेटफॉर्म से एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस क्लास के माध्यम से हम लोग आज भारतीय संविधान के जो भाग 4 का के माध्यम से जो व्यक्तियों को क्या मौलिक कर्तव्य या जिसको हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज के भी नाम से जानते हैं, इनके विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह इस मौलिक कर्तव्य का जो संविधान के माध्यम से व्यक्तियों को दिया गया है, इसमें कौन कौन से तथ्य निहित हैं, उनके विषय पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बात करें हम लोग फंडामेंटल राइट्स की, जो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 का या 51A में वर्णित है। क्या 51 का या 51A में वर्णित है। बात करें इस मौलिक कर्तव्य की, तो मौलिक कर्तव्य जो हमारा मूल संविधान था, यानी जब संविधान लागू हुआ तो उस समय मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था नहीं थी। इसकी व्यवस्था कब की गई? 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से एक थे सरदार स्वर्ण सिंह की समिति गठित की गई और उनकी सिफारिशों के माध्यम से कब 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। इनकी समिति जो थी, इनके समिति में टोटल 12 सदस्य थे। उन 12 सदस्यों के द्वारा 8 मूल अधिकारों की मांग की गई, लेकिन जब इसको लागू किया गया तो संविधान में सबसे पहले इस संशोधन के माध्यम से 10 मूल अधिकार जो है लागू किए गए। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में हमारे संविधान में व्यक्तियों को 11 मौलिक कर्तव्य जो है दिए गए हैं। क्या 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो हम लोग कह सकते हैं जो मूल संविधान में इसको लागू नहीं किया गया था, यानी इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसको लाया जाता है। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको संविधान में लागू किया जाता है। किसकी समिति पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अध्यक्षता में या उनकी सिफारिश पर इसको इंदिरा गांधी के सरकार में जब आपातकाल का दौर होता है तो उस समय इसको लागू किया जाता है 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से। और बात करें हम लोग संविधान सभा की, ही छोटी सी बात आती है। संविधान सभा में सबसे पहले सर्वप्रथम किसने रखा था? तो वह व्यक्ति थे के.टी. शाह ने मूल कर्तव्य जोड़ने की जो है सर्वप्रथम पहले संविधान सभा में बात की थी, लेकिन जोड़ा नहीं गया था। लेकिन लास्ट में आकर 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा जाता है। इस स्थिति में दोस्तों बात आती है मौलिक कर्तव्य किस देश के द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान किया गया? तो स्थिति में हो जाएगा जापान। जापान ने सर्वप्रथम अपने नागरिकों को मौलिक कर्तव्य प्रदान किया। लेकिन अपने जो इंडिया में मौलिक कर्तव्य संविधान के माध्यम पर दत्त है, वो कहाँ के संविधान से है? रूस के संविधान से। भारत जो है, भारत का मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से या यूएसएसआर से। और नेक्स्ट पॉइंट कुछ और निकल के आता है। क्या मौलिक कर्तव्य जो हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य उल्लेखित किए गए, क्या उसको व्यक्ति को मानना जरूरी है? क्या अगर इसको वह व्यक्ति नहीं मान रहा है तो दंडनीय अपराध माना जाएगा? दोस्तों, जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इसको मानना व्यक्ति के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वह व्यक्ति इसको माने या ना माने। उसकी जैसी व्यक्तित्व विचारधारा हो, वह अपने हिसाब से काम कर सकता है। लेकिन अगर किसी मौलिक कर्तव्यों पर संसद के द्वारा अगर कानून बनाया जा रहा है तो व्यक्ति को मानना जरूरी होगा। जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं उसमें से 3 या 4 आगे हम लोग देखेंगे, 3-4 ऐसे कर्तव्य हैं जिनको व्यक्ति को मानना अनिवार्य है। अगर नहीं मानेंगे तो उनको जो है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो इसमें एक क्वेश्चन निकल के आता है कि जो मौलिक कर्तव्य है
उसको व्यक्ति को मानना जरूरी है या नहीं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इसको चाहे वह व्यक्ति माने चाहे ना माने, इस पर कोई किसी बात को लेकर कोई न्यायालय नहीं लेकर जा सकता, यानी न्यायालय में वाद योग नहीं होगा। क्या न्यायालय में वाद नहीं होगा, इसके पास कोई संवैधानिक शक्ति उपलब्ध नहीं है, इसके उल्लंघन पर दंडित नहीं किया जा सकता है, ना ही न्यायालय में यह परिवर्तनीय होगा। लेकिन कुछ मूल कर्तव्य को लेकर संसद द्वारा विधि निर्माण किया जा सकता है और इसके उल्लंघन पर दंडित किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं जो 11 मूल कर्तव्य हैं उन पे हम लोग एक नज़र डालते हैं, क्योंकि कभी कभी यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। तो हम लोग पहला हम लोग का मूल कर्तव्य है उसको देखते हैं, उसमें कौन सी बातें कही गई हैं। पहले मूल कर्तव्य में आइए देखते हैं पहले मूल कर्तव्य में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है व्यक्ति संविधान का पालन करे तथा उसके आदर्शों एवं संस्थाओं एवं जो भारत का राष्ट्र ध्वज है और राष्ट्रीय गान है उसका आदर करे। क्या संविधान का पालन करना पड़ेगा आपको तथा उसके आदर्शों का पालन करना पड़ेगा। संस्थाओं का पालन, संस्था मतलब कौन, जो भारत की संस्थाएं हैं, तमाम तरह की संस्था हैं उनका पालन करेगा। संस्थानों का मतलब जो भारत की संस्थान हैं, जैसे कोई भी सरकारी संस्थान हो गया उसके आदर्शों का पालन करना पड़ेगा। जैसे हाई कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट है, इन सब एक संस्थान में ही आ जाएंगे। राष्ट्रीय ध्वज का अगर आप अपना अपमान कर रहे हैं तो आपके ऊपर दंडनीय कार्रवाई हो सकती है। राष्ट्रीय गान का अगर आप अपमान कर रहे हैं तो आपके ऊपर दंडनीय कार्रवाई हो सकती है। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कैसे माना जाएगा, जैसे राष्ट्रीय गान हो रहा है और आप लोग राष्ट्रीय गान को गा रहे हैं, आप किसी ऐसे क्षेत्र से आ रहे हैं जहां आप ऐसी भाषा जैसे त्रिपुरा, मिजोरम या और कहीं कोई व्यक्ति है, राष्ट्रीय गान इस भाषा में हिंदी में अगर चल रहा है उसको नहीं आ रहा है, तो अगर उस चुपचाप रहकर ऐसे मौन में रहकर खड़ा हो सकता है। अगर उस समय उसके द्वारा कोई उड़नता या बैठे रहने की प्रवृत्ति पा रही है तो वह दंडनीय अपराध माना जा सकता है, उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो ये तो हो जाएगा पहले में, संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों का पालन करें, राष्ट्रीय गान का पालन करें। आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हम कीवर्ड ऐसे लिखते हुए बताते चले जाएंगे। या राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय गान का आदर करें। यह दोस्तों किस में आ जाएगा, यह जो पहला मौलिक कर्तव्य है वो ये, इस पे संसद के द्वारा कानून बनाए जा चुके हैं, तो इस पे व्यक्ति को इसको मानना जरूरी होगा। चार ऐसे हैं जिसको व्यक्ति को मानना जरूरी है, बाकी जो 7 हैं वह माने व्यक्ति या ना माने उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करें। मतलब कोई राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा है, उसमें आदमी को प्रेरित करिए कि राष्ट्र के लिए आप तत्पर रहिए, जैसे भी स्थिति परिस्थिति है उसमें आप अपना सहयोग दीजिए। तो राष्ट्रीय आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करिए तथा उसके आदर्शों का पालन कीजिए। थर्ड में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, थर्ड में अगर तीसरे नंबर पर देखें हम लोग, देश की समृद्धता तथा एकता अखंडता बनाए रखिए। क्या, देश की संप्रभुता
संप्रभुता तथा एकता अखंडता बनाए रखिए। क्या जो तीसरा जो मौलिक कर्तव्य हम लोग का है उसमें लाइन उल्लेखित की गई हैं। इसका तात्पर्य है देश में भाईचारा बनाए रखिए। समरूपता अगर देश के साथ कुछ भी हो रहा है तो आप उसके लिए तत्पर रहें। अखंडता को बनाए रहें। समरूपता मतलब सॉवरेनिटी मतलब समता उसे कहते हैं जो देश आज़ाद होता है किसी देश के माध्यम से, उसका गुलाम नहीं, उसको हम लोग समरूपता संपन्न देश कहते हैं। तो सॉवरेनिटी या समरूपता एकता बनाए रखें। चौथे नंबर में क्या है? चौथे नंबर में है देश की रक्षा करें तथा देश में कोई विपत्ति पड़ रही है तो बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें तथा देश में कोई विपत्ति पड़ती है या कोई समस्या होती है, जैसे किसी देश का भारत के ऊपर आक्रमण हो रहा है तो उस स्थिति में देश का रक्षा भी आपको करना पड़ेगा या हमको करना पड़ेगा। तथा अगर कोई आप इस योग्य हैं कि आप उसमें शारीरिक या किसी तरह से सहयोग दे सकते हैं तो आप जाकर सहयोग भी कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस स्थिति में कैसे सोच रहे हैं, आप करना चाहते हैं कि करना नहीं चाह रहे हैं। इसमें आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। 5 नंबर अगर हम लोग देख लें, जिसमें देश के लोग जो हैं वह मिल मिलाकर रहें तथा भाईचारा बनाए रखें। क्या? देश के लोग मिल मिलाकर तथा भाईचारा बनाए रखें। देश के लोग मिल मिलाकर रहें क्या? मिल मिलाप करके रहें, मिल मिलाप तथा भाईचारा बनाकर रहें। यह तो 5 के हो गए, 5 के जो नंबर 5 में दिए गए मौलिक कर्तव्य हैं। आइए देखते हैं 6वां मौलिक कर्तव्य कौन सा हमारा है, जो 6 नंबर का है। 6 में क्या कहा गया है? हमारी मिश्रित संस्कृति, जो हमारी संस्कृति है उसको गौरवशाली तरीके से परंपरागत, उसका जो गौरवशाली कृतिमयी है और परंपरागत जो उसका इतिहास है उसके महत्व को समझें और इसकी रक्षा करें। क्या? देश की संस्कृति, देश की क्या हो जाएगा? देश की मिश्रित संस्कृति देश की मिश्रित संस्कृति तथा गौरवशाली जो परंपरा है उसको बनाए रखें, उसको समझने की कोशिश करें और उसको बनाए रखें। तो यह बातें निकल के आती है 6 में। 7 में अगर हम लोग देख लें, 7 में क्या है? 7 में पर्यावरण व वन्य जीव की रक्षा करें। क्या? पर्यावरण व वन्य जीव की रक्षा करें। यह सभी व्यक्तियों का कर्तव्य है। अगर इसका उल्लंघन कर रहे हैं तो आपके ऊपर दंडनीय अपराध हो सकता है, यानी न्यायालय के द्वारा, संसद के द्वारा इस पर कानून बनाया गया है। अगर कोई व्यक्ति पर्यावरण से छेड़छाड़ कर रहा है, वन्य जीवों को मार रहा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। 8 में क्या कहा गया है? 8 में कहा गया है कि देश में जो व्यक्ति हैं उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए इस तरह से शिक्षा दी जाए, इस तरह से ज्ञान अर्जन कराया जाए और
ऐसी भावना का विकास किया जाए जिससे देश आगे बढ़ सके। क्या? वैज्ञानिक भावनाओं का विकास, वैज्ञानिक भावनाओं का विकास कराएं, विकास कराएं किसके तहत? इसमें हर व्यक्ति का यह अधिकार है या उसको यह चाहिए कि देश का ऐसा माहौल बनाएं जिससे शिक्षा स्तर बढ़े और लोग वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर बने, जिससे देश की समस्याओं को इससे निजात मिले, जो और चीज़ें समस्याएं हैं उससे निजात मिले और देश तरक्की करे। तो 8 में यह बातें निहित हैं। वहीं अगर हम लोग देखें जो 9 है उसमें क्या कहा गया है, जो 9वां हम लोग का कर्तव्य है, 9वां कर्तव्य क्या कह रहा है? 9वां कर्तव्य में जो दोस्तों, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें तथा हिंसक मामलों से दूर रहें। क्या? हिंसा से दूर रहें। यह तो 9 की बातें हैं। 10 में देख लेते हैं क्या है। 10 में कहा गया है दोस्तों, व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहें। क्या? व्यक्तिगत सामूहिक भलाई व्यक्तिगत व सामूहिक भलाई करें और जिससे व्यक्तिगत भलाई का तात्पर्य क्या होगा कि आप इतना संपन्न हैं, जैसे आप पुलिस हैं, आप व्यक्तिगत तौर पर पुलिस हैं, डीएम हैं, एसपी हैं, तो समाज में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है असहाय है या देश के लिए कोई समस्या आती है जो आपके लायक कार्य है, तो आप व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अपना योगदान दें और इसके लिए तत्पर रहें। तो यही 10 में कहा गया है। 11 जिसको हम लोग देख सकते हैं, 44वां संविधान संशोधन, इम्पॉर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन 1976, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके माता पिता का यह धर्म होगा कि बच्चों को स्कूल लेकर जाएं, छोड़ें उनको, जिससे उनकी पढ़ाई तत्पर रहे। कब? 46वां संविधान संशोधन, 276, 1976 नहीं है वह, ये 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 है, 2002 में प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग ने समझा, अगर हम लोग एक बार रिवीजन करना चाहें तो कर सकते हैं, जिसमें देख सकते हैं पहले में हमने क्या देखा, जो मौलिक कर्तव्य भाग 4 का के तहत 51A के माध्यम से निहित किए गए हैं, जिसमें वर्तमान में हम लोग को 11 मौलिक कर्तव्य प्राप्त हैं, जबकि वहीं 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार सिंह के सिफारिश पर सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर टोटल 10 मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया था। उसमें से पहला हमने देखा, संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रज्ञान का आदर करें। द्वितीय में हमने देखा, दूसरे में राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करें। तीसरे में हमने देखा, देश की समृद्धता, संप्रभुता, एकता, अखंडता बनाए रखें। चौथे में हमने देखा, देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर
राष्ट्र की सेवा में प्रस्तुत हों। वहीं 5वें में हमने देखा देश के लोगों में मेल मिलाप तथा भाईचारा बनाए रखें। 6ठे में हमने देखा जो भारत की मिश्रित संस्कृति है, संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें तथा उसकी रक्षा करें। वहीं 7वें में हमने देखा पर्यावरण, वन तथा जीव संरक्षण की रक्षा करें। और 8वें में देखा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद या ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वहीं 9 में हमने देखा सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित रखें तथा हिंसा से दूर रहें। 10वें में हमने देखा व्यक्तिगत सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहें। तो हमने 11वें में हमने देखा 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं उनके लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों हमने जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं उसको हमने पूरा देख लिया है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हमें उम्मीद है कि एक भी आप लोगों से नहीं छूटेगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।